जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कमांडो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह पीछे से सैनिक को पकड़कर उसे स्वर्ग पहुंचा देता है। पानी के ऊपर खून दिखाई दे रहा था। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर घबरा गया। सिपाहियों के लीडर ने दूसरे सिपाही को पानी में जाने को बोला। दूसरा सिपाही डरते हुए पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद फिर से पानी में खून दिखाई देने लगा। नाव पर बैठा सिपाही यह देखकर डर गया और वहां से भागने लगा। वह जानता था कि अब उसे पानी में भेजा जाएगा। सिपाहियों का लीडर उसे वापस आने को बोल रहा था, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से लीडर उसे मारने का आदेश देता है और नाव वाले सिपाही को गोली मार दी जाती है। लेकिन उस नाव को कमांडो ने पकड़ रखा था, जिस वजह से कमांडो किनारे पहुंच चुका था। एक सैनिक अपनी मशीन गन घुमाता है और उस कमांडो पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, लेकिन कमांडो ने उस सैनिक की बॉडी को कंधे पर लाद कर खुद का बचाव करते हुए भागने लगा। बूढ़ा कमांडो सैनिकों की बॉडी से बचाव करते हुए भाग रहा था। दुश्मन लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। पर ये लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उसका कुत्ता यही रह गया था। ये कुत्ते के साथ वो करने वाले थे जिसे देखकर रूह कांपने वाली थी। बूढ़ा कमांडो वहां से बचकर आ गया था, लेकिन उसने देखा यहाँ सब कुछ उन्हीं सिपाहियों ने तबाह कर दिया था। उन्होंने पूरा एक गांव जला दिया था। बूढ़ा आदमी एक गैस स्टेशन पर आता है और कुछ देर यही आराम करने की सोचता है। उसके हाथ में सोने से भरा बैग था। थोड़ी देर बाद इसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है। बूढ़ा आदमी बाहर देखने जाता है। इसका कुत्ता भागते हुए इसके पास आता है। आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन कुत्ते के ऊपर बम बांध रखा था। आदमी जल्दी से निकाल कर फेंक देता है। बम फट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसने देखा उसके सामने वही क्रूर सिपाही खड़ा था। बूढ़े कमांडो को वो फंदे पर लटका देते हैं। थोड़ी देर उसके मारने का इंतजार करके चले जाते हैं, लेकिन कमांडो अभी जिंदा था। वो खंभे में लगी कील का सहारा ले रहा था। इस तरह लटके हुए उसे सुबह हो जाती है। सुबह एक हवाई जहाज पास से गुजरता है, जिसकी हवा से रस्सी सरक जाती है। इस तरह वो नीचे गिर जाता है।